हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी IQ। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की सीरीज में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज अपन 25 सितंबर के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल प्लस स्टडी IQ से भी जुड़ सकते हो। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक सेंड कर दूंगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही इस वीडियो के PDF को मेरे टेलीग्राम चैनल प्लस स्टडी IQ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 कब मनाया गया है? हाल ही में यहाँ पे वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 कब मनाया गया है दोस्तों? तो ये मनाया गया है 24 सितंबर को। यहाँ पे 24 सितंबर को दोस्तों विश्व समुद्री दिवस यानी वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 मनाया गया है। तो यहाँ पे जो 24 सितंबर को एक ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया है दोस्तों। और विश्व के जो समुद्री दिवस मनाने की सही तारीख व्यक्तिगत सरकारों पर यहाँ पे निर्भर है, लेकिन यह आप आमतौर पर यहाँ पे सितंबर में अंतिम सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन का मुख्यालय की बात करें दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है दोस्तों। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 17 मार्च 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन के महासचिव कौन है? तो किटेक लिम यहाँ पे इसके महासचिव हैं। कौन है महासचिव? किटेक लिम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन के महासचिव हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2020 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में लगातार चौथी बार किसे शामिल किया है? तो हाल ही में जो टाइम मैगजीन ने 2020 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में लगातार चौथी बार किसे शामिल किया है दोस्तों? तो ये किया है श्री नरेंद्र मोदी को। यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी को टाइम मैगजीन ने 2020 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में लगातार चौथी बार शामिल किया है। तो जो टाइम मैगजीन ने जो 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में यहाँ पे 2020 की जारी की है दोस्तों, तो इसमें जो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस सूची में एकमात्र राजनेता हैं। तो यहाँ पे जो 2014 में जो सत्ता में आने के बाद उन्हें इसके लिए चौथी बार नामित किया गया है। और सूची में जो 5 श्रेणी में यहाँ लोगों का नाम दिया गया है। तो कौन सी 5 श्रेणियाँ हैं दोस्तों? एक तो है पायनियर्स, दूसरा कलाकार, नेता, टाइटन्स, आइकन। ये 5 श्रेणियाँ हैं जिसमें इस सूची में शामिल की गई हैं। तो कौन सी हैं? फर्स्ट है पायनियर्स, कलाकार, नेता, टाइटन्स और आइकन। ये 5 श्रेणियाँ हैं। तो अन्य भारतीय इस सूची में कौन है दोस्तों? तो अन्य भारतीय प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता और आयुष्मान खुराना यहाँ पे कलाकार, और बिल्किस आइकन है, ये शाहीन बाग से जो दादी हैं इनको भी ये शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PMC बैंक का नया प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे पंजाब महाराष्ट्र कॉरपोरेटिव बैंक का नया प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये नियुक्त किए गए हैं जो AK दीक्षित को। किसको नियुक्त किया गया है? जो पंजाब एंड जो महाराष्ट्र कॉरपोरेटिव बैंक लिमिटेड के जो नए प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AK दीक्षित के यहाँ पे नए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने यहाँ पे AK दीक्षित जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक थे, उनको क्या पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव यानी PMC बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। यहाँ पे उन्हें JB भूरिया का स्थान लिया है। तो उन्होंने किसका स्थान लिया है दोस्तों? तो JB भूरिया का स्थान उन्होंने लिया है,
जिन्होंने क्या स्वास्थ्य कारणों से यहाँ पे बैंक के प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया है। जो JB भूरिया थे दोस्तों, उन्होंने अपने जो स्वास्थ्य कारणों से अपने बैंक के प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। तो उनकी जगह अब AK दीक्षित होंगे प्रशासक के रूप में। और सितंबर जो 2019 में यानी RBI ने PMC बैंक में जो धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के कारण यहाँ पे PMC बैंक के बोर्ड को अलग कर दिया था। तो यहाँ पे जो 2019 में जो RBI ने क्या किया था दोस्तों, जो पंजाब और महाराष्ट्र कॉरपोरेटिव बैंक में यहाँ पे धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के कारण यहाँ पे पंजाब और महाराष्ट्र कॉरपोरेटिव बैंक लिमिटेड बोर्ड को यहाँ पे अलग कर दिया गया था। तो यहाँ पे अगर पंजाब और महाराष्ट्र कॉरपोरेटिव बैंक की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और पंजाब और महाराष्ट्र कॉरपोरेटिव बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया है, वे कौन थे। तो हाल ही में जो सुरेश अंगड़ी का यहाँ पे निधन हो गया है, तो वे कौन थे दोस्तों, तो वे थे एक केंद्रीय रेल मंत्री। यहाँ पे केंद्रीय रेल मंत्री पूर्व में जो सुरेश अंगड़ी का यहाँ पे हाल ही में निधन हो गया है। तो जो केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना वायरस रोग से पीड़ित होने के बाद यहाँ पे निधन हो गया है दोस्तों। तो वे कोरोना वायरस के कारण मरने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले जो सदस्य हैं जिनकी मृत्यु कोरोना वायरस के दौरान हुई है। यहाँ पे जो सुरेश अंगड़ी कर्नाटक के बेलगामी निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा सांसद थे। तो कहाँ से थे दोस्तों ये सुरेश अंगड़ी, तो कर्नाटक के जो बेलगामी निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा सांसद थे। 2004 से 2014 और 2019 में चुने गए थे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNCTAD ने 2020 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। जो UNCTAD ने 2020 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों, तो इसने लगाया है -5.9%। यहाँ पे जो -5.9% UNCTAD ने 2020 में भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया है। तो जो व्यापार और विकास पर यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD का यहाँ पे पूर्वानुमान है कि भारत की GDP वर्ष 2020 में 5.9% तक संकुचित होगी, यानी माइनस में रहेगी। और वर्ष 2021 के लिए UNCTAD ने भारतीय अर्थव्यवस्था में यहाँ पे 3.9% से वृद्धि का अनुमान भी लगाया है। तो यह पूर्वानुमान व्यापार और विकास रिपोर्ट 2020 में किया गया था। यहाँ पे जो UNCTAD की बात करें दोस्तों, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष हैं मुखीशा कितुई। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 30 दिसंबर 1964 में यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च के लिए कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है। हाल ही में यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च के लिए कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है दोस्तों, तो ये की है जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने। जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने क्या दोस्तों यहाँ पे हाल ही में जो क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने यहाँ पे पड़ोसी देशों में जो क्लिनिकल परीक्षण अनुसंधान क्षमता को मजबूत करने के लिए यहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये कार्यक्रम पड़ोसी देशों में यहाँ पे LMIC यानी लो एंड मिडिल इनकम कंट्री को यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन परीक्षणों के लिए क्षमता बनाने में मदद करेगा। तो यहाँ पे जो हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे हाल ही में एमी पुरस्कार 2020 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है। तो यहाँ पे हाल ही में एमी पुरस्कार 2020 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है दोस्तों, तो ये की गई है जिमी किमेल के द्वारा। यहाँ पे जिमी किमेल के द्वारा हाल ही में एमी पुरस्कार 2020 की मेजबानी की गई है। तो यहाँ पे जो कोविड-19 के समय एमी अवार्ड 2020 से हॉलीवुड के पहले प्रमुख शो की शुरुआत हुई है। क्या हुई है दोस्तों, कोविड-19 के समय में जो एमी अवार्ड 2020 से हॉलीवुड के पहले
प्रमुख शो की यहाँ पे शुरुआत हुई है। तो इस समारोह की मेजबानी जिमी किमेल द्वारा लॉस एंजिल्स के एक खाली थिएटर में की गई थी। तो यहाँ पे जो एमी अवार्ड एक अमेरिकी पुरस्कार है दोस्तों, जो टेलीविज़न उद्योग में उत्कृष्ट कार्यक्रम के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृतज्ञ नामक हैकाथॉन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में यहाँ पे कृतज्ञ नामक हैकाथॉन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है दोस्तों, तो ये शुरू की गई है ICAR के द्वारा। यहाँ पे ICAR के द्वारा हाल ही में कृतज्ञ नामक हैकाथॉन योजना की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP के अंतर्गत यहाँ पे कृतज्ञ नामक एक हैकाथॉन की योजना बनाई गई है। तो ये हैकाथॉन क्या दोस्तों, महिला अनुकूल उपकरणों पर यहाँ पे विशेष जोर देने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में मशीनरीकरण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे संभावित प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेप ने भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे चुना गया है। हाल ही में यहाँ पे यूनेप ने यानी UNEP ने भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे चुना है दोस्तों, तो ये चुना है खुशी चिंदालिया को। यहाँ पे खुशी चिंदालिया को दोस्तों हाल ही में जो यूनेप ने भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में चुना है। तो यहाँ पे जो 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप ट्रुंजा इको जनरेशन द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत यानी रीजनल एम्बेसडर के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो अपनी नई भूमिका में यहाँ पे खुशी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व तथा पर्यावरण खजानों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगी। तो वह फरवरी 2021 तक यहाँ पे विभिन्न पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में टैग के साथ काम करेंगी। यहाँ पे जो यूनेप की बात करें दोस्तों, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नैरोबी कीनिया में इसका मुख्यालय, तथा इसके अध्यक्ष कौन है, तो इंगल एंडरसन इसके अध्यक्ष है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोगनविल देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो हाल ही में जो बोगनविल देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों, तो ये चुने गए हैं इस्माइल तोरमा को। जो इस्माइल तोरमा को यहाँ पे हाल ही में जो बोगनविल देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो जो पूर्व विद्रोही सैन्य कमांडर इस्माइल तोरमा को यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी के एक स्वायत्त क्षेत्र बोगनविल के राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे निर्वाचित किया गया है। तो जो बोगनविल दक्षिण प्रांत में एक खनिज युक्त और हरे भरे द्वीपों का समूह है दोस्तों। यहाँ पे बोगनविल की बात करें दोस्तों, तो बोगनविल की यहाँ पे राजधानी बुका द्वीप है। और बोगनविल की मुद्रा कौन सी है, तो PNG किना इसकी मुद्रा है। फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। Thanks for watching. Please like, comment and subscribe my channel. Thank you so much friends.